स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोशन लेक्चर 4। ठीक है, इस पे आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं वेलोसिटी टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक है। पिछले क्लास में ये इनकम्प्लीट रह गया था, हम केवल स्पीड पे बात कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले वेलोसिटी देखते हैं क्या होती है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की, इट इज डिफाइंड एज displacement covered by an object divided by time taken। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसे कवर करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम से डिवाइड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसका ऐसा ही यूनिट होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है। ठीक, तो ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से। एक चीज ध्यान देंगे, स्पीड में भी यही सिंबल्स होते हैं, है ना। स्पीड में भी स्पीड को v से दिखाते हैं, डिस्टेंस को s से दिखाते हैं, टाइम को t से दिखाते हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कौन डिस्प्लेसमेंट और कौन स्पीड है? तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में वर्ड्स में लिखा रहेगा। ठीक है, कि डिस्टेंस निकालना है या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, यहां से भी आप देख सकते हो इसकी यूनिट क्या आएगी। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, और ये टाइम है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो यूनिट आने वाली है मीटर पर सेकंड, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक, तो चाहे आप इस वाले यूनिट को लिखो या इस वाले को लिखो। ठीक है, दोनों यूनिट हो गई वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि जब हम किसी की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो मुझे दो चीजें बतानी पड़ेगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, ये और क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। मान लेते हैं ए में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये पहले बी की तरफ जाता है स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए। मान लेते हैं ये है 12 मीटर। ठीक, फिर बी से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और नीचे सी की तरफ आता है ना। और ये हम मान लेते हैं 9 मीटर। ठीक, और इसमें कुछ टाइम लगा होगा। चलिए जो टाइम लगा उसे हम मान लेते हैं टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड उसको ये काम करने में टाइम लगा।
तो मुझे फाइंड करना है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट अब पढ़ चुके हैं क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन होता है वहां से लेकर के जो फाइनल पोजीशन होता है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से ही मिल सकती है। ठीक, तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना होगा जो कि AC की लेंथ के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट AC का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप। ठीक है, कितना आएगा, एक तरह से ये एक साइड है, ये दूसरा परपेंडिकुलर साइड है, तो हाइपोटेनस का काम करेगा AC, और हाइपोटेनस का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, है ना, AC इक्वल टू अंडर रूट 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 9 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 जा 144 मीटर स्क्वायर प्लस 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 144 प्लस 81, 4 and 1 5, 4 and 8 12, 225 मीटर स्क्वायर, और फाइनली ये 15 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी आ गई, 15 मीटर। और डायरेक्शन किधर हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग AC, A से C की तरफ। ठीक, तो चलिए मुझे वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया A से लेके C तक, यानी कि 15 मीटर। क्या हमें डायरेक्शन बताना होगा, यस, 15 मीटर किधर, अलोंग AC। ठीक है, और टाइम कितना लगा था इसे यहां से यहां तक जाने में, 30 सेकेंड्स। तो यहां 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 15/30 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, वही रहेगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी, अलोंग AC। ठीक है, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होगा। ठीक है, क्लियर है, और भी एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। बट इससे पहले थोड़ा हम कुछ और चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। पहले अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by an object divided by total time taken। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, टोटल टाइम लेना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है जो वेलोसिटी है, बस फर्क ये है कि वेलोसिटी एक जनरल टर्म है जो कि
कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगी, बट जब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा और टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सिंबॉलिकली एवरेज वेलोसिटी को भी v बार से दिखाते हैं हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट को s से, टोटल टाइम को t से। इसकी भी यूनिट क्या होगी, वही होगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका भी एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए में है, पहले ये बी तक जाता है, फिर ये सी तक जाता है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। ए से बी तक का डिस्टेंस है, चलो मान लेते हैं 100 मीटर, और टाइम जो वो लेता है इसको कवर करने के लिए, तो टाइम मान लेते हैं 20 सेकेंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्टेंस मान लेते हैं 30 मीटर है, और यहां पे जो टाइम लेता है वो मान लेते हैं 10 सेकेंड्स है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है वो ए में था। ठीक है, ए से वो ट्रैवल करके कहा आई, बी तक आई। ठीक है, बी के बाद वो फिर कहा जाती है, सी पे जाती है। ठीक, तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी between AC, ठीक है, नॉट AC बट A to C। A से लेके C तक क्या करना है, मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, और वो डायरेक्शन भी कहीं चेंज नहीं कर रहा। ठीक, तो जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्लस 30 मीटर, यानी कि 130 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, along AC। ठीक, टाइम कितना लगेगा टोटल, ए से बी तक डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में 20 सेकेंड लगा, और बी से सी तक का कवर करने में 10 सेकेंड लगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 4.34 या 12, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 0, 4.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। किधर हो जाएगी, along AC। ठीक है, डायरेक्शन क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह है ना।
थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहीं पे सफर में निकलता हूं, ठीक है, किसी सिटी ए से किसी सिटी बी की तरफ। तो जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, सिटी ए से बी तक, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा, है ना, और कुछ टाइम भी लगेगा मुझे। सपोज कर लो हाफ आवर टाइम लगती है, ठीक। तो उस आधे घंटे के दौरान मेरी एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। लेकिन अलग अलग टाइम पे हो सकता है मेरी जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी, ठीक। 9:01 पे कुछ और हो सकता है, 9:02 पे कुछ और वेलोसिटी हो सकता है। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी का वेलोसिटी जानना चाहेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ खास बात नहीं है इसमें, सिंपल सी यही बात है कि जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी का वेलोसिटी बताएंगे तो वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। या फिर जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, तब किसी का वेलोसिटी निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। ये क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? द वेलोसिटी of an object is said to be constant if it moves along a straight line, along a straight line। ये काफी लंबा डेफिनेशन हो जाएगा, शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो हम उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान ये देना है, कांस्टेंट वेलोसिटी के दो कंडीशंस हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड नॉट बल्कि मस्ट बी इक्वल, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी इक्वल ऑल द टाइम, मस्ट बी सेम लिख दो,
मस्ट बी सेम ऑल द टाइम। हर टाइम उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए बॉडी को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज। उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को तभी कहेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में है जब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। यानी कि हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हाईवे में अगर बिल्कुल सीधा चल रहा हूं मैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट चल रहा हूं और सेम वेलोसिटी से चल रहा हूं, अगर 2 मीटर पर सेकेंड मेरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां है तो 10 मीटर बाद भी वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 20 मीटर बाद भी वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और डायरेक्शन मुझे जरा सा भी चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, गाड़ी का, व्हीकल का जो व्हील है वो जरा सा भी इधर उधर नहीं घुमाना है, एकदम स्ट्रेट जाना है, तब हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, चलिए तो हम देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये दोनों टर्म्स, क्योंकि लगभग एक जैसा होता है। हालांकि स्पीड और वेलोसिटी में काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक, एक तरफ हम स्पीड लिखेंगे, दूसरी तरफ वेलोसिटी। देखो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन होती है ना, फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, वेलोसिटी का क्या होता है, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, ये डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या फर्क है इनमें, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर है तो कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, इट इज नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी
नेगेटिव, कॉमा पॉजिटिव और 0। ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, जब भी हम स्पीड निकालेंगे, है ना, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में देखे थे कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह स्पीड जो होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को अगर डिनोमिनेटर बनाएंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्पीड से छोटा होगा या बराबर हो सकता है। ठीक, तो अगर हम इस स्पीड को यहां डिनोमिनेटर बना दें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड और भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute and back along the same straight path. Find average speed and average velocity of उषा। ठीक है, क्या कह रहा है, उषा जो है वो 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। ठीक है, एक पूल है, पूल कहने का मतलब स्विमिंग पूल। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ कितनी है, 90 मीटर। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, ये स्विमिंग पूल है। ठीक है, इसमें उषा नाम की कोई गर्ल है जो कि स्विमिंग कर रही है इसमें। ठीक है, कितना, 90 मीटर लेंथ है पूल की। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है। किस तरह से, तो बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, यानी जिस स्ट्रेट लाइन में वो जाती है उसी स्ट्रेट लाइन में वो वापस भी आ जाती है। तो 90 मीटर जाने का, 90 मीटर आने का, 180 मीटर कवर कर रही है वो 1 मिनट में। तो कह रहा फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ठीक है, तो सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को v बार से दिखाते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जिस पाथ को ट्रेवल करता है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो पहले वो यहां जाती है 90 मीटर, फिर यहां आती है, तो 180 मीटर उसका डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, 180 मीटर। टाइम कितना, तो 180 मीटर के लिए वो 1 मिनट टाइम लेती है ना, तो 1 मिनट का मतलब हो गया स्टूडेंट 60 सेकेंड। ठीक, ये कट गया तो आया 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, स्पीड आ गया।
नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यही ना, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सिंबल तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उषा का, यहां से वो जाती है 1 मिनट बाद वापस यहीं चली आती है, तो उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और टाइम तो लगा है 60 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी नहीं बतानी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, 7 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, पॉइंट ए से एक आदमी चलना स्टार्ट करता है और वो पहले हाफ सर्कल पूरा करता है, फिर क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करता है। ठीक है, यहां आकर के वो रुक जाता है। ठीक है, वो इस तरह से रुकता है कि सेंटर से अगर हम इसको मिलाएं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस वो कवर करता है 10 सेकेंड्स में। ठीक है, तो आपको बताना है उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सवाल है फाइंड एवरेज स्पीड और सेकेंड आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है, एक आदमी ए से चलना स्टार्ट करता है, वो इस रास्ते से होकर के और यहाँ आके रुक जाता है, इस तरह से रुकता है कि अगर हम ये लाइन खींच दें तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक, तो आपको बताना है कि उसका स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास टाइम है 3 मिनट। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट में क्या जानना है हमें, एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज स्पीड के लिए तो पहले मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक, तो यहां ध्यान ये देना स्टूडेंट्स कि ये ना तो सेमी सर्कल है, देखिए यहां तक आता तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाते, और अगर पूरा चलता तो सर्कल का लगाते। तो ये ना, ये सेमी सर्कल प्लस सेमी का हाफ यानी कि क्वार्टर कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो चलिए 3/4 कवर कर रहा है, तो पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, डिस्टेंस कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो हम यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे एक्चुअल में कितना कवर कर रहा है, 3/4। देखिए यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां से यहां तक 2 पार्ट, यहां से यहां तक 3 पार्ट, यहां से यहां तक 4 पार्ट। अगर टोटल कवर करता तो 4 पार्ट कवर करता, लेकिन वो 4 पार्ट में से 3 ही पार्ट कवर कर रहा है। ठीक, 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको 2πr को। ठीक है, चलिए तो 3/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 मीटर, ये कट गया। ठीक है, 2 से 2 टाइम में तो आया 33 मीटर। ठीक, डिस्टेंस 33 मीटर आ गया और टाइम तो दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। ठीक, तो हम यहां से सीधा निकाल सकते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस जो कि 33 मीटर आ चुका है डिवाइडेड बाय टाइम जो कि कितना है 10 सेकेंड्स। ठीक, तो डिवाइड कर देंगे 3.6
3 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक, अब हम देखते हैं इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट मालूम करना होता है हमें। तो पहले तो हम यहां डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो इनिशियल पोजीशन होता है और जो फाइनल पोजीशन होता है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चूंकि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक, तो राइट ट्राइंगल में ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ए बी पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, है ना, √7 का स्क्वायर प्लस ये भी देखो 7 ही हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा। ठीक है, ये भी रेडियस होगा। तो मैं यहां थोड़ा सा निकाल देता हूं, है ना, ये जो ए बी का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा ये देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 7 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे 7 7 जा 49, फिर 7 7 जा 49, 49 ऐड करेंगे तो 98 आएगा। ठीक है, 98 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 1 पेयर कॉमन फैक्टर है तो ये 7√2 आ जाएगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, 7√2। तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट यहां लिख देते हैं 7√2 मीटर। चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन बतानी होगी, तो एलंग ए बी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, एलंग ए बी। चलिए, तो इस तरह से एवरेज स्पीड कितनी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि आया है 7√2 डिवाइडेड बाई 10। ये हो जाएगा मीटर में, ये सेकंड में, डायरेक्शन किधर होगा, एलंग ए बी। ठीक है, डेसिमल में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ a vehicle reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km/h and मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑडोमीटर क्या होता है थोड़ा बता दो आपको। ये गाड़ियों में एक डिवाइस लगा होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर की उसके लिए गाड़ी में एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम ऑडोमीटर कहते हैं, है ना। कुछ इस तरह का होता है पुरानी गाड़ियों में, अभी तो डिजिटल लग गया है, इस तरह का होता था, है ना, इस तरह का ऑडोमीटर होता था, है ना, इसमें कुछ डिजिट्स होते थे। ठीक, गाड़ी के बिल्कुल आगे वाले हिस्से में, है ना, फॉरहेड में लगा होता था। ठीक है, ऑडोमीटर। ठीक, यहाँ पे कुछ लिखा रहता था km/h। और अभी तो दो चीजें, स्पीडोमीटर भी लगी होती है गाड़ियों में, है ना। स्पीडोमीटर कौन सी होती है बता दूं आपको। देखिए इस तरह का मार्किंग होता है ना, 0, फिर छोटे छोटे कुछ डिविजन्स होते हैं, फिर 10 इस तरीके का होता है, फिर छोटे छोटे डिविजन्स 20 इस तरीके का, और एक इंडिकेटर होता है। तो ये स्पीडोमीटर होता है जो कि व्हीकल का स्पीड मेजर करता है ना। कोई व्हीकल किस स्पीड से जा रहा है तो वो स्पीड बताता है। और एक चीज यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि ये जो स्पीडोमीटर का इंडिकेटर होता है ना, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड बताएगा, यानी कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है ना। कभी ये इंडिकेटर 10 पे रहेगा तो समझना उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड 10 km/h है। कभी ये 20 में रहेगा तो समझना कि उस समय उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड 20 km/h है। ठीक, तो स्पीडोमीटर है ये, स्पीडोमीटर, है ना। क्या मेजर करता है ये, स्पीड मेजर करता है। ठीक, और ये जो है वो क्या है, ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, ये
ये डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस कोई चलता है वो डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक, तो सवाल क्या है यहाँ पे कि जब ट्रिप स्टार्ट किया, यानी जब उसने चलाना स्टार्ट किया, तो उसकी ऑडोमीटर में रीडिंग थी कितनी, 2000 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ आवर नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसमें लिखा रहेगा किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए, और जब कुछ दूर चलेगा और जब उसका सफर कंप्लीट हो जाएगा, जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तब उसका मीटर बताता है ना, उसका ऑडोमीटर बताता है कि अब जो है वो रीडिंग हो गई है 2400 किलोमीटर, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, ऑडोमीटर की रीडिंग से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। ठीक है, सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आंसर हमें यहाँ दो तरह से चाहिए, एक किलोमीटर पर आवर में, एक मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो पहले हम किलोमीटर में डाटा लेते हैं। तो देखिए 2400 किलोमीटर में अपनी गाड़ी वो बंद करता है, 2000 में स्टार्ट करता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2400 किलोमीटर में से 2000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 2400 किलोमीटर यानी कि फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर। तो 2400 में से 2000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 आवर। 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आंसर आया स्टूडेंट्स। किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर -1 हो जाएगा। ठीक, हमें मीटर पर सेकंड में भी चाहिए, तो बड़े आराम से बदल सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे बदलते हैं, चलिए यही समझ लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना 50, अब किलोमीटर हटा करके इसका वैल्यू लिखिए 1000 मीटर होता है। फिर आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड्स होता है। ठीक, जो कटता है उसे काट देंगे, 25 टू जा और ये 18 टू जा, यानी कि आ जाएगा ये, है ना, फाइनली आएगा 25 10 जा 200। अभी ये फिर कटने वाला है ना, 2 5 जा और ये 2 9 जा। ठीक, तो 125 डिवाइडेड बाई 9 इतना मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर हुआ मीटर पर सेकंड में, और ये आंसर हुआ किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लगभग 3-4 लेक्चर और चलेगा। उसके बाद इस चैप्टर एंड हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर एंड हो जाता है हम लोग एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चंस को एक बार बनाएंगे, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो